एक्सरसाइज 15.2 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये फिगर गिवन है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर एंगल है 150। हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर बी डी कॉर्ड से देखें, अगर बी डी कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं, इसे सेंटर में बन रहा है बी ओ डी और सर्कमफ्रेंस में बी ए डी, तो एंगल बी ओ डी ये ट्वाइस हो जाएगा बी ए डी का। ये है 150 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी ए डी। तो यहाँ से बी ए डी की वैल्यू आ जाएगी 150/2, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। वाला एंगल आ गया 75 डिग्री। अब ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो ये वाला इंटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, थ्योरम में बता रखा है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स के इक्वल, तो एक्स इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। रीजन ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एक्स की वैल्यू जाएगी 75 डिग्री। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में भी एक सर्कल और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ये एंगल दिया है 80, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो अभी जो बताया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल होता है ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू जाएगी 80 डिग्री। तो अब अगर हम इसे देखते हैं बी डी कॉर्ड से सेंटर मिल रहा है बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी ये ट्वाइस हो जाएगा ए का, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो एंगल बी ओ डी की वैल्यू जाएगी 2 × 80, एंगल बी ओ डी हो जाएगा 160 डिग्री। तो ये आ गया बी ओ डी 160। अब बी ओ डी प्लस एक्स को ऐड करके आएगा 360, एंगल अबाउट का पॉइंट, तो लिखेंगे एक्स प्लस एंगल x प्लस 160 इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 160, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ये फिगर दी है, ये इसका डायमीटर है, ये एंगल है 25 डिग्री और ये एंगल है x, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो ए बी डायमीटर है, तो एंगल इन सेमी सर्कल हो जाएगा 90। ए बी एंगल ए सी बी 90, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। अभी ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा इन ट्राइंगल ए बी और सी। तो ये 90 है, ये 25 है, 90 प्लस 25 और ये बचा एंगल बी, इन तीनों का सम आएगा 180, 115 प्लस एंगल बी 180, एंगल बी हो जाएगा 180 माइनस 115, तो एंगल बी के लिए आ गई 65 डिग्री। अब ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो एज ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो x प्लस एंगल b 180, x प्लस 65 इक्वल्स टू 180, तो x के लिए हो जाएगी 180 माइनस 65, यह आ जाएगा 115 डिग्री।
सेकेंड के पार्ट में ये फिगर गिवन है, ये सेंटर में एंगल दिया है 150, उसमें फर्स्ट पार्ट में निकालनी है एंगल ए बी सी की वैल्यू, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला। तो हमें पता है कि सेंटर में जो एंगल होता है इसका डबल होता है, तो एन 50 ये जगह ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, यहाँ से एंगल ए बी सी आ जाएगा 150/2, यह आ जाएगा 75 डिग्री। सेकेंड पार्ट में निकालना है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ए डी सी मतलब ये वाला। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो ए बी सी प्लस ए डी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ये हो जाएगा 180। ए बी सी है 75, ये निकाल रखा है, प्लस ए डी सी 180, यहाँ से ए डी सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 75, एंगल ए डी सी हो जाएगा 105 डिग्री। तो सेकंड के बी पार्ट में ये फिगर गिवन है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, ये एंगल 75 है और ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल ए बी सी, एंगल ए, तो ए सी डायमीटर है तो ये एंगल होगा 90, एंगल इन सेमी सर्कल, तो एंगल इन सेमी सर्कल। सेकेंड पार्ट में निकालना है एंगल ई ए एफ, ये वाला एंगल, एंगल ई ए एफ। तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका और इसका सम 180 होगा, ऑपोजिट एंगल का सम। तो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल इसका नाम है बी ए डी, बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस 75 इक्वल्स टू 180, एंगल बी ए डी आ जाएगा 180 माइनस 75, तो बी ए डी की हो जाएगी 105। अब ये बी ए डी और ई ए एफ ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, एंगल ई ए एफ इक्वल्स टू एंगल बी ए डी वर्टिकली ऑपोजिट, तो एंगल ई ए एफ की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। तो थर्ड के पार्ट में बी डी दिया है, डायमीटर है इसका, बी डी इज डायमीटर, और एंगल बी डी सी बी के लिए इसमें दिया एंगल डी बी सी 58 डिग्री, ये वाला एंगल है 58 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें निकालना है एंगल बी डी सी, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में एंगल बी डी सी, तो बी डी डायमीटर दिया, ये एंगल हो जाएगा 90, तो बी डी इज डायमीटर, एंगल बी सी डी हो जाएगा 90, ये आ गया 90। हम ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये 90 है। फिर डी बी सी दिया है 58 और तीसरा एंगल है बी डी सी, तीनों का ऐड करके आएगा 180, तो एंगल बी डी सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 148, इन दोनों को ऐड करके, तो एंगल बी डी सी की वैल्यू जाएगी 32 डिग्री।
सेकेंड पार्ट में निकालना है एंगल BEC, ये वाला एंगल। तो BECD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इन दोनों का सम आएगा 180, BDC प्लस BEC, BDC प्लस ये आएगा 180। तो BDC के लिए 32 है प्लस एंगल BEC इक्वल्स टू 180। तो B हो जाएगा 180 माइनस 32, ये आ जाएगा 148 डिग्री। तो थर्ड पार्ट में निकालना एंगल BAC, एंगल BAC। तो BAC इसके इक्वल होगा BDC के सेम सेगमेंट से, BDC। तो एंगल BAC की वैल्यू जाएगी 32 डिग्री। तो थर्ड के बी पार्ट में इसमें AB दिया है पैरेलल टू DC, ये दोनों पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC। और ये एंगल दिया 80 डिग्री, ये दिया 25 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल CAD एंगल निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो ABCD साइक्लिक है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा पूरे A के। तो इसका नाम है CAD प्लस 25, एंगल CAD प्लस 25, ये इक्वल हो जाएगा 80 के। तो एंगल CAD इसकी वैल्यू जाएगी 80 माइनस 25, ये जाएगा 55 डिग्री। सेकेंड पार्ट में निकालना है एंगल CBD एंगल CBD ये है। तो ये DC कॉर्ड को अगर देखें हम, इसी से ये मिल रहा है और इसी से ये मिल रहा है, दोनों सेम सेगमेंट से इक्वल। तो एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल CAD, ये हो गया सेम सेगमेंट। तो एंगल CBD की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। थर्ड पार्ट में है एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला एंगल निकालना है। तो AB पैरेलल दिए DC के, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट, इसे हम x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 25 डिग्री, हो गया ऑल्टरनेट एंगल। अब ट्राइंगल लेते हैं ADC, इसमें तीनों का सम 180 होगा, एक x है, एक DAC या CAD, तो हम निकाल चुके 55। तो इन ट्राइंगल CAD ये हो गया x की वैल्यू है 25 प्लस ADC निकालना है, इसमें ADC ये वाला एंगल मालूम करना है, और तीसरा है CAD ये वाला एंगल, CAD की वैल्यू है 55, तीनों ऐड करके आएगा 180। एंगल ADC हो जाएगा 180 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री।